अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कुछ ब्रांचेस हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, 4 ब्रांचेस हमने पढ़ ली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच के। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो है फिजियोलॉजी। अब बेटा जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, फिजियो एंड लॉजी। फिजियो का मतलब है फिज़िकल, फिजियो का वर्ड फिज़िकल से है, मतलब फिज़िकल का मतलब कि वो चीज़ जो आपको फिज़िकली नज़र आए, जो आपको नज़र आए, जैसे कि किसी चीज़ के फिज़िकल पार्ट होते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट होते हैं, माउस है, कीबोर्ड है आपके पास, उसका मॉनिटर है, उसका CPU है, वो सारे के सारे उसके फिज़िकल पार्ट्स हैं। और लॉजी का मतलब है स्टडी, मतलब आपने क्या करना है, अगर हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करें तो आपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फिज़िकल पार्ट्स हैं, उसकी बॉडी के जो हिस्से हैं, उसकी बॉडी के हिस्सों को स्टडी करना है, बॉडी के हिस्सों को स्टडी करना, और बॉडी के हिस्सों को स्टडी करने के अलावा उन पार्ट्स का फंक्शन स्टडी करना है कि वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो काम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आर्म्स हैं तो आर्म्स हमारे क्या करते हैं, अगर हमारी आइज़ हैं तो आइज़ क्या करती हैं, अगर हमारे ईयर्स हैं तो ईयर्स क्या करते हैं, अगर हमारी लेग्स हैं तो लेग्स क्या करती हैं। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। हमने इन पार्ट्स को भी स्टडी करना है, इन पार्ट्स के फंक्शन को भी स्टडी करना है। तो अगर हम फिजियोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो हम फिजियोलॉजी को कहेंगे फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स की स्टडी और उन पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जेनेटिक्स। अगर बेटा हम जेनेटिक्स में ये वाला वर्ड देखें, यहाँ तक जीन तक का वर्ड देखें तो जीन हम किसको कहते हैं, जीन हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की बुनियादी इकाई। आपने 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी हुई है जीन की, वहाँ पे आपने 2 तरह से डेफिनेशन पढ़ी है। एक तो आपने पढ़ी है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और एक आपकी 8th क्लास की बुक के अंदर लिखी हुई है द पार्ट ऑफ DNA दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू मेक अ मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन, कि DNA का वो हिस्सा जिसके पास कोई ना कोई प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं जीन। या आसान लफ्ज़ों में वो यूनिट है विरासत का जो करैक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ जीन को स्टडी करना है। दूसरी चीज़ उसका रोल देखना है किसके अंदर, इनहेरिटेंस में। ठीक है। स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब अगली बात आती है कि इनहेरिटेंस हम किसको कहते हैं, उर्दू में इसको कहा जाता है विरासत। इनहेरिटेंस को हम उर्दू में कहते हैं विरासत। अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं वो हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। हमारी बॉडी में जितने भी करैक्टर्स हैं वो हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो वालिदैन से बच्चों में चले जाते हैं, जैसे कि स्किन कलर है वो बच्चों से वालिदैन में चला जाता है, वालिदैन से बच्चों में चला जाता है। और इसी तरह जो हाइट है वो वालिदैन से बच्चों में चली जाती है। ईयर का जो लोब होती है, जो कान की लोब होती है, ये किसी की साथ जुड़ी होती है, किसी की लैदा होती है, ये भी करैक्टर जो है वो वालिदैन से बच्चों में जाता है। हेयर कलर है, बालों का रंग है, ये भी वालिदैन से बच्चों में जाता है। आँखों का कलर है, ये भी वालिदैन से बच्चों में जाता है। इसी तरह बॉडी के जितने भी करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे करैक्टर्स बच्चों को मिलते हैं अपने वालिदैन से। तो इन करैक्टर्स का वालिदैन से बच्चों में जाने का जो प्रोसेस है, इन करैक्टर्स का वालिदैन से बच्चों में जाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। करैक्टर्स का वालिदैन से बच्चों में जाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है इनहेरिटेंस। इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खसूसियात का जाना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि अब जो वालिदैन है वो एक जनरेशन है और जो उनके बच्चे हैं वो दूसरी जनरेशन है। वालिदैन जो है वो एक जनरेशन है और जो उनके बच्चे हैं वो दूसरी जनरेशन है। तो वालिदैन से करैक्टर बच्चों में गए, वालिदैन से खसूसियत बच्चों में गई, मतलब जो खसूसियत है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में खसूसियत के जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है। उस जगह हम उसको विरासत कहते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच हमारे पास है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का जो वर्ड है इसमें 2 चीज़ें हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक है एम्ब्रियो
एम्ब्रियो, और दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है लॉजी। अब जो वर्ड लॉजी है, लॉजी का मतलब तो आपको पता है, लॉजी का मतलब है स्टडी, लॉजी का मतलब है स्टडी। बात रहेगी एम्ब्रियो की, बात रहेगी एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो जो होता है, ये एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर होता है जिससे नया इंडिविजुअल बनना है, जिससे नया जानदार बनना है। एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर होता है जिससे नया जानदार बनना है। जैसे अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट के डेवलप होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो के दो चीज़ें, एग प्लस स्पर्म, एग प्लस स्पर्म। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, एग और स्पर्म के मिलने से बनता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट फर्दर तकसीम होता है, इसकी फर्दर डिवीजन होती है और जाइगोट की डिवीजन से बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट की डिवीजन से बनता है एम्ब्रियो। फिर ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो फर्दर तकसीम होता है, एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट होती है, ये फर्दर डेवलप होता है और ये डेवलप होकर बना देता है न्यू इंडिविजुअल। जो नया जानदार बनना होता है वो नया जानदार बनता है, जो नया जानदार बनना होता है वो नया जानदार बनता है एम्ब्रियो से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टडी है, एम्ब्रियो से लेके नए इंडिविजुअल तक की जो स्टडी है, उस स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल, कि एम्ब्रियो से नए इंडिविजुअल के बनने की जो स्टडी है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है टैक्सोनॉमी। इस यूनिवर्स के अंदर बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो बैक्टीरिया है, वो फंजाई है या वो वायरस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम है, कोई ना कोई साइंसी नाम है और उसको किसी ना किसी ग्रुप में रखा हुआ है। अगर एनिमल है तो वो एनिमल के ग्रुप में है, अगर प्लांट है तो वो उसको प्लांट के ग्रुप में रख दिया। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फिर ये देखा गया कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या वो बैक्टीरिया है, वो फंजाई है, वो वायरस है। अगर तो बैक्टीरिया उसको बैक्टीरिया के ग्रुप में रख दिया, अगर वो फंजाई है तो उसको फंजाई के ग्रुप में रख दिया, अगर वो वायरस है तो उसको वायरस के ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो ये दोनों काम जो होते हैं, नाम देना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना और उसको किसी ना किसी ग्रुप में तकसीम करना, क्लासीफाई करना, दर्जाबंदी करना, इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, जैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको हम कहेंगे नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे पास एक ग्रुप है, हमारे पास एक ग्रुप है एनिमल। एनिमल, ये जो एनिमल है, ये एनिमल हमारे पास है ग्रुप। जो एनिमल है, ये एनिमल हमारे पास है ग्रुप। अब इसको क्या किया जाएगा, एनिमल बहुत सारे हैं, एनिमल के अंदर बर्ड्स भी आते हैं, एनिमल के अंदर बर्ड्स भी हैं और एनिमल के अंदर कुछ जो मवेशी होते हैं, कैटल्स भी आती हैं। एनिमल के अंदर बर्ड्स भी हैं और कैटल्स भी हैं, एनिमल के अंदर बर्ड्स भी हैं और कैटल्स भी हैं। अब ये जो एनिमल है ये एक ग्रुप है और बर्ड्स और कैटल्स ये जो हैं, ये दोनों इसके क्या बनेंगे, ये इसके बनेंगे सब ग्रुप्स। ये सब ग्रुप बने हैं किसके, एनिमल के। ये दोनों के दोनों इसके हैं सब ग्रुप, कि हमने एनिमल को क्या किया, एनिमल को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एनिमल एक ग्रुप था, उस ग्रुप को हमने दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह फिर बर्ड्स भी आगे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कैटल्स आगे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो इस तरह से उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनते चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ तक बेटा अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की जो ब्रांचेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक अल्लाह हाफ़िज़।